हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक न्यू टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग। और ये रीडिंग है गाइस आपके कोई भी 3 सवाल जिसको मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँगी आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गाइस यहाँ पे मैंने पूरे 8 चीट बनाए हुए हैं, 8, जिसमें अलग अलग सवाल हैं। और इन सवाल को आपको कैसे लेना है, आप अपने मन में अपने करियर से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड या फिर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी आपके सवाल, हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि जो जेन्युइन सवाल होते हैं आप लोगों के रिलेटेड रीडर्स, उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे ये सवाल बनाए हैं। 8 अलग अलग सवाल हैं। तो गाइज़ आप अपने मन में जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, उनको याद करके अच्छे से अपने मन से यहाँ से कोई 3 सवाल आप अपने मन में लीजिए, जिस सवाल को मैं यहाँ से आपके लिए निकालूंगी और उसको प्रिडिक्ट करूँगी। फुल डिटेल्स होगी गाइस, और साथ में आपको रेमेडी भी दी जाएगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने मन को बिल्कुल अच्छे से शांत करके आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स जो भी कैप्रिकॉर्न के सवाल हैं वो उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी से कनेक्ट करे, जिससे मैं उनके सवालों के सही यहाँ पे जवाब उन्हें दे पाऊँ और उनके सही सवाल यहाँ से पिक हो पाएँ। ओके फाइन, थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न साइन के लिए क्या यहाँ पे उनके सवाल आते हैं। आपके लिए आई थिंक 2 सवाल आ चुके हैं, और भी देख लेते हैं। आपके लिए 4 सवाल आए हैं गाइस, बट मैं यहाँ पे सभी के लिए मैं 3 सवाल पिक कर रही हूँ, तो आपके लिए भी सिर्फ 3 ही सवाल, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या क्या सवाल हैं। आपके कौन से, आपका पहला सवाल है मेरा भाग्य कब साथ देगा, ओके। और आपका दूसरा सवाल है, देखते हैं क्या है आपका दूसरा सवाल है माँ, मेरी माँ। हो सकता है आपके मदर से कोई आपको बहुत अच्छी सी कुछ चीज़ें जाननी है, या फिर मदर से आप बहुत लव करते हैं। मदर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे ये कार्ड आया। यहाँ पे है मुझे जॉब कब तक मिलेगी। ये तीनों कार्ड्स अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों में आए हुए हैं, ओके। यहाँ पे आपका पहला सवाल, आई डोंट नो मैं फोल्ड क्यों कर रही हूँ। तो ये आपके तीनों सवाल हैं, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। आपका यहाँ पे है जॉब के रिगार्डिंग, आपका भाग्य कब साथ देगा, और यहाँ पे मेरी माँ। हो सकता है गाइज यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपने भाग्य से रिलेटेड सवाल किया है कि आपका पार्टनर, यानी कि जाहिर सी बात है भाग्य कब साथ देता है, जब हमारी ड्रीम से रिलेटेड हमारा जो ड्रीम जॉब है वो मिल जाता है, हमारा ड्रीम पर्सन है वो मिल जाता है, वही। तो इसलिए आप अपने भाग्य से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ओके। जस्ट सेकेंड गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं बताना चाहूँगी ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप एनी टाइम कभी भी रीडिंग देखेंगे, किसी भी मंथ्स में, किसी भी ईयर में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, ओके। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप अगर सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी का कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और गाइज ये मैं आपको बोलना चाहूँगी जनरल रीडिंग है, ओके। जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे दूंगी अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आप उन्हें रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। अगर आपका सन मून राइज साइन, साउथ साइन एंड नेम से भी अगर आप मकर साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। 3 more time, 2 more time। थर्ड पार्टी भी आई थिंक आप लोगों की रिलेशनशिप में है। एंड 1 more time, जस्ट सेकेंड गाइस। कार्ड्स सारे उलट से गए। गाइस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे वीडियोस को 80 to 85% लोग देखते हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन मुझे आते हैं ओनली 10 to 12%। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अपना एक सब्सक्रिप्शन देके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ग्रो कराएं। ये मेरी आपसे एक छोटी सी सपोर्ट आप लोग कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो लोग मेरे चैनल पे आज नए जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम। अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी गाइस। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ नॉइज़ हो सकती है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैनेज हो जाए आप लोगों की रीडिंग में नॉइज़। एक्चुअली गाइस
मैं जिस रूम में वीडियो बनाती हूँ उसी रूम के जस्ट डाउन साइड में हमारा घर का बनता है। मॉर्निंग इवनिंग या फिर एनी टाइम तो थोड़ा सा शोरगुल होता रहता है। ओके, मैंने कार्ड को अच्छे से शफल कर लिया है, आप देख ही रहे होंगे। अब मैं आपके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, प्रेडिक्ट करते टाइम गाइज मैं कोशिश करूँगी कि नॉइज़ ना हो। ओके, यहाँ पे है हमारे पास सबसे पहला कार्ड आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। सो ये कार्ड्स गाइज जो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाले हैं, ये कार्ड हैं मेरे कैप्रिकॉर्न, आपकी पास्ट की एनर्जी। अभी मैं आपके प्रेजेंट के लिए भी कार्ड्स निकाल ले, सॉरी गाइज, ये मैं आपके पास्ट के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। प्रिडिक्ट करूँगी गाइज तो मैं कोशिश करूँगी नॉइज़ ना हो। ओके, जब तक कार्ड निकाल रही हूँ थोड़ा सा मैनेज करिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है डेथ, एंड यहाँ पे है हैंगमैन। ओके, एंड मैं आपके फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके लिए यहाँ 2 कार्ड्स आए हुए हैं। पहला है पेज ऑफ कप के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ पे है जस्टिस। मुझे लग ही रहा था जो आपके कार्ड्स हैं ना, यहाँ पे मैं आपके लिए 1 कार्ड्स और देखती हूँ। ओके, हेरोफेंट। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, गाइस यहाँ पे मैंने आपके तीनों टाइम के लिए कार्ड्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी राशियाँ यहाँ पे गाइज अगर बात की जाए तो राशियाँ मुझे जो भर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है राशियों की, वो राशियाँ मिल रही हैं मुझे यहाँ पे साइन। आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रही हैं उनकी राशियाँ भी हो सकती हैं, और ये वो भी हो सकते हैं जो आप लोगों की लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स की तरह हैं। तो फायर साइन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, फायर साइन। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो एयर साइन की एनर्जी मिल रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। वाटर साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन बहुत कम, 10% मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है। और गाइस 10 to 15% मुझे यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी आ रही है, जो कि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो हो सकता है अर्थ साइन आप हैं तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो भी अर्थ साइन के ही होंगे। ओके, बात करते हैं सबसे पहले आपके पास्ट की। तो पास्ट के रिगार्डिंग गाइज आप लोगों का सबसे पहले नंबर का जो कार्ड आया हुआ है वो आपका कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दूसरा जो आपका कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो गाइज आपको किसी ने शायद बहुत ज़्यादा इस तरीके से हर्ट कर दिया, चीट कर दिया और होस्ट कर दिया कि जिसकी वजह से पास्ट में मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहले नंबर का ही कार्ड आया हुआ है। तो शायद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में अपने आप को फील कर पा रहे हैं, मतलब आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ये आपका रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, मुझे रिलेशनशिप ही मैसेज मिला तो मैंने इसलिए आपको रिलेशनशिप बोला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर भी हो, शायद कुछ लोगों के लिए दोनों एक साथ, करियर रिलेशनशिप दोनों एक साथ चला गया आपकी लाइफ से। और गाइज आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, पास्ट की एनर्जी मैं बताना चाहूँगी आपको कि जिनके ऊपर शायद आपने आंख बंद करके बिलीव किया, आंख बंद करके भरोसा किया, अपने लाइफ का आपने शायद एक जो फेथ होता है, आपकी लाइफ का जो भी कुछ आपने अपने बलबूते कमाया था, अपने मेहनत से बनाया था, वो फाइनेंस जहां आपने शायद लगाया और वो फाइनेंस आपका डूब गया, लॉस हो गया। कुछ लोगों ने तो एक ऐसे इंसान के साथ डील किया जिस इंसान के साथ शायद आप सोच रहे थे कि यही आपके सब कुछ है, और उनके लिए शायद आपने अपने
अपने परिवार को भी छोड़ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग शायद अपने सामने वाले पार्टनर के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए, उनसे आपने शायद फ़ाइट की और उनके साथ डील करने के लिए आप लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन रेंडमली हुआ क्या है, शायद पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको चीट करके, होस्ट करके आपको बहुत ही बुरे तरीके से इस हालत में छोड़ के वो चले गए हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है ये जो सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हुई होगी, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे जुलाई अगस्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे टाइम लग रहा है कि अगस्त महीने में आप लोगों के साथ, या फिर मुझे विंटर सीज़न लग रहा है। विंटर सीज़न का कोई मंथ हो सकता है अक्टूबर, और हो सकता है मार्च, या फिर यस, ये मुझे लग रहा है मई का भी महीना मुझे सुनाई दिया। आई डोंट नो समर कहाँ से आ गया, बट हाँ सुनाई दिया। तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को डिच किया गया है, होस्ट किया गया है, और एक ये उन्होंने किया है ना जिनके लिए आप शायद, जिनके ऊपर आंख बंद करके, जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड लव आप इन्हें करते थे, ऐसे पार्टनर ने आपको यहाँ पे चीट किया है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी। साथ में यहाँ पे है गाइज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको, जब आप लोगों के साथ ये चीज़ें हुई ना, आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए, इतना ज़्यादा डिसबैलेंस वाली चीज़ें हो गई, तो शायद अचानक से, कुछ लोगों के लिए तो पहली बार अचानक से ये चीज़ें हो गई। सभी के लिए है गाइस रीडिंग, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सिंगल्स की बात आएगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो अचानक से आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो गई हैं। उस टाइम पे हुई हैं जब आप शायद अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और अचानक से ये मूवमेंट आपकी लाइफ में आ गया। कुछ लोग प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें होने के बाद शायद आपको लग रहा है कि कहाँ कमी रह गई थी आपके इस रिलेशनशिप में, क्या दिक्कत रह गई थी, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपने कर दिया कि ऐसी दिक्कत हो गई। कुछ लोग तो शायद निकल पड़े हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी ये चीज़ें हुई हैं आप निकल पड़े हैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, और कुछ लोगों ने एक्शन लिया भी है। इस रिलेशनशिप के लिए आपने एक्शन भी लिया कि अगर आपने इतना इस रिलेशनशिप के लिए दिया, सब कुछ किया, आपने अपना ट्रस्ट इनके ऊपर बनाया, आपने इन्हें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपने इन्हें पूरा सपोर्ट किया, किसी भी तरीके से आपने कोई ऐसी कसर ही नहीं छोड़ी जो कि इन्हें आपने नहीं सपोर्ट किया, और ऐसी चीज़ें हुई हैं कुछ लोगों की लाइफ में। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पार्टनर, और मुझे गाइज ऐसा लग रहा है ये जिनके भी लिए ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, 70% लोग शायद आप जहाँ से हैं, और ये पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। 70% काफ़ी दूर का आपका ये रिलेशनशिप है। करियर भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है जो मैरिड पर्सन है, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ऑलरेडी मैरिड थे, और जहाँ अपने करियर के सिलसिले से आप अपने वर्क से रिलेटेड गए थे, वहाँ पे आपका इनके साथ अफेयर हुआ, और इसकी वजह से भी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई थर्ड पार्टी की वजह से। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो गाइस कुछ लोगों के लिए तो पास्ट में नए रिश्ते आए हैं, जो लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी ऐसे पर्सन को जो शायद काफ़ी दूर रहते थे, और आपसे मीटिंग आप चाह रहे थे, मीटिंग करना, तो उनसे मीटिंग हुई है। ओके, मीटिंग हुई आप लोगों की अच्छी खासी। सिंगल के लिए मैं बता रही हूँ, जो सिंगल है उनके लिए शायद अभी। सो गाइज़ अगर सिंगल की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे सिंगल जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और शायद आप चाह रहे थे कि आपकी मैरिज, हो सकता है आपकी नज़र में कोई रहा होगा, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, जो कि काफ़ी दूर रहता होगा, तो आपने उन्हें मैनिफेस्ट किया है, वो आए हैं आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट पर्सन, शायद आपका कोई पास्ट पर्सन था जैसा कि ये वाली एनर्जी यहाँ थी ना, तो शायद वही पर्सन जिनके लिए आप शायद आप प्रे कर रहे थे, और आप सोच रहे थे क्या रह गया आपके रिलेशनशिप में कमी, तो शायद वही आपसे मिलने आए हैं अचानक से। शायद जो भी कुछ अचानक से आप लोगों की लाइफ में हुआ था, जो कुछ खत्म हुआ था ना, मैं बताना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें मैं पास्ट में देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन, कि आपने कोई ऐसी चीज़ें ख़त्म की हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं थी, और शायद उसको ख़त्म करने के बाद ही कुछ ही टाइम बाद, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही टाइम बाद शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपके लिए लॉयल था। ये भी मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एंड गाइज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं आपके पूरे इस स्पिरिट में रेड कलर कितना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। लाइक आप लोग डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में एक पावर को, एक सच्चाई को, और एक न्याय को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ में आएंगी, और शायद कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, आप इतने ज़्यादा लॉयल थे अपने रिलेशनशिप में, इसीलिए अचानक से चीज़ें ख़त्म भी हुई और अचानक से चीज़ें सुधर भी गई हैं। जिन लोगों के लिए नहीं सुधरी हैं तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपके करंट टाइम की अगर बात करें
तो गाइस करंट टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास है कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में तो मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसी हैं जो कि एक सिंगल मदर हैं, रीडिंग देख रही हैं, जिनके बच्चे हो सकते हैं, और शायद आपके पार्टनर आपको रिसेंट छोड़ के गए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है, रिसेंट आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं। प्रेजेंट टाइम की मैं ये बात कर रही हूँ, ये भी मुझे लग रहा है। शायद आपने किसी न किसी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप का आपने डेथ किया है, आपने खुद ख़त्म किया है ऐसे पर्सन का, जिनके साथ आपको वो खुशी नहीं मिल रही थी जो आप चाह रहे थे, ऐसी चीज़ें। जो सिंगल है गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो सिंगल है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ब्लेस मिलने वाला है, कोई सीनियर महिला की तरफ से। आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी नानी दादी हो सकती हैं, कोई ना कोई एक फीमेल फिगर स्ट्रॉन्ग साइड से जो कि आपकी मदद करने वाली है। जो भी लोग यहाँ पे अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या फिर अपनी किसी समस्या को लेके प्रॉब्लम में हैं, तो मदर लाइक का एक पर्सन आपकी हेल्प करने वाली है। कोई ऐसी लेडीज से आपको मदद मिलने वाली है। अगर करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी बॉस एक लेडी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके कूलिंग हो सकते हैं, वो लेडी हो सकती है, तो वो आपका मदद ज़रूर करने वाले हैं। और गाइस प्रेजेंट टाइम में मैं बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में आ रहा है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी ट्रांसफॉर्मेशन का बात करती है, कहीं ना कहीं डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन का बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आपके लिए बहुत है। ट्रैवलिंग हो सकता है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करते होंगे, या फिर आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिल भी सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कुछ लोगों की करंट टाइम में एनर्जी ऐसी रहेगी कि शायद आपके पार्टनर जो आपको डिच करके गए थे, जो आपको छोड़ के गए थे, या फिर आपकी मदर की तरफ से जो रिश्ता ख़त्म किया गया था, मैं बताना चाहूँगी जो मदर की तरफ से रिश्ता ख़त्म किया गया था, वो पार्टनर शायद फिर से एक बार आपके लिए आपकी लाइफ में आए और एक लास्ट चांस आपसे मांगे और आपसे बोले कि जो भी कुछ है इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो इस वजह से गाइज प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों की एनर्जी हैंगमैन वाली एनर्जी भी रहने वाली है। रिलेशनशिप को लेके आप एक हैंगमैन की एनर्जी में रहने वाले हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और गाइज मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मैं ये बताना चाहूँगी, प्रेजेंट टाइम में हो सकता है आप खुद जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप खुद कोई ना कोई रिलेशनशिप में एक्शन लेने वाले, एक्शन के मूड में हैं आप ज़रूर। हो सकता है कुछ लोग 50% अच्छाई के लिए एक्शन ले, 50% लोग बुराई के लिए एक्शन ले, लेकिन एक्शन दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ % लोग, मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे भी एक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। जो पर्सन ने आपको डिच किया है, आपको होस्ट किया है, शायद वो आपकी लाइफ में आए तो आप सोचोगे कि कहीं फिर से कोई प्लानिंग के साथ तो नहीं आए हैं पार्टनर, ये भी आपको लगेगा। बात करते हैं यहाँ पे आपके फ्यूचर से रिलेटेड। तो फ्यूचर से रिलेटेड गाइज आपके लिए सबसे पहले नंबर का जो कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप ही क्लियरिटी के साथ आ रहा है। ये जो हैंगमैन वाली जो पावर थी यहाँ पे, ये चेंज होके अब आ रहा है एक रिलेशनशिप की क्लियरिटी में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं फ्यूचर में जो कि आपसे एज में थोड़ा सा अनमेच्योर हो, थोड़ा सा शायद एज भी गैप हो, ये भी हो सकता है, मैं देखना चाहूँगी। कुछ लोग शायद एक्शन ले रहे हैं नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप के खिलाफ, ओके, क्योंकि दो चीज़ों में अगर आप स्ट्रक थे, फैमिली और पार्टनर में और रिलेशनशिप में, जो भी थर्ड पार्टी थी, सॉरी गाइस, जो भी थर्ड पार्टी थी गाइस, तो उसके खिलाफ हो सकता है कुछ लोग एक्शन लेने वाले हैं। और एक्शन अगर लेंगे आप नियर फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग ही रहा है, मैंने पहले ही बोला था प्रेजेंट में आप एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन जो भी ये ले रहे हैं, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस। सो गाइज़ कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की थोड़ी सी नियर फ्यूचर में फ़ाइट भी होने वाली है रिलेटेड टू कमिटमेंट को लेके कुछ ना कुछ फ़ाइट होगा। और जो लोग न्यू हैं उनके लिए तो मैं बोल ही रही हूँ, आपके लिए प्रपोजल ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है 1 महीने में, जो सिंगल हैं उनके लिए 1 महीने में आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। 1 महीने की मैं स्ट्रांगली बात कर रही हूँ, 1 महीने में आपको कमिटमेंट मिलना है अपने पर्सन के साइड से, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनसे आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड विद हेरोफेंट है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइज आपको जस्टिस मिलना है। नियर फ्यूचर में पर्सन आ रहे हैं आपके पास कमिटमेंट लेके। कुछ लोगों के लिए बीच में हो सकता है कमिटमेंट ना दें, सिर्फ बातें हों और बातों के थ्रू आप उनसे अपने लिए बोल दो कि आपको भाई स्ट्रॉन्ग जस्टिस चाहिए। एक लास्ट बार आप बताओ, फाइनल डिसीजन लो, हाँ या ना, जो भी कुछ है। और शायद इस बीच में आप लोगों के बीच में फ़ाइट भी होनी है, कुछ ना कुछ तो यहाँ दिख रहा है। हो सकता है मदर की वजह से फ़ाइट हो जाए, या फिर मदर जो भी कुछ है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे फ़ाइट मुझे दिख रहा है। लेकिन उस फाइट के बाद ये जो भी कुछ फ़ाइट होगा, चाहे बड़ा फाइट हो चाहे छोटा फाइट हो, मुझे नॉर्मल फाइट दिख रहा है। आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें बातें हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा ना, वो आपके तहत में होगा।
आपके पक्ष में होगा, आपकी जीत होगी। हो सकता है बातों बातों में आप लोगों ने वो क्लियरिफाई आप लोग अपने पार्टनर को कर दो जो वो आपको नहीं कर पा रहे थे या फिर आप उन्हें नहीं कर पा रहे थे। तो नियर फ्यूचर में आप लोग एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन का जो आउटपुट आएगा वो आपके हक में आएगा, आप दोनों लोगों को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि शादी के लिए आप लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्टिस एक रेड कलर को यहाँ पे भरा हुआ है, द हेरोफेंट ये भी रेड कलर को भरा हुआ है। आपके कार्ड में 5 नंबर का कार्ड बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, फिर से आपकी लाइफ में फ्यूचर में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि 5 और 5 2 बार कार्ड है। तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक टावर मूवमेंट आ रहा है, जो कि ये टावर मूवमेंट आपके हक के लिए आ रहा है, आपकी मैरिज के लिए आ रहा है। आप अगर सिंगल हैं तो आप डबल हो जाएंगे, आपकी मैरिज हो जाएगी, आपका परिवार बन जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, क्योंकि ये पूरे स्पिरिट में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए था। आप न्याय मांग रहे थे कि क्यों, क्या, कैसे, तो उसका आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके हक में चीज़ें हो रही हैं। फैमिली नहीं मान रही थी, रिलीजन्स प्रॉब्लम था, धर्म जाति का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कैसा भी कुछ भी था, अगर मदर नहीं मान रही थी, फादर नहीं मान रहे थे, फैमिली में प्रॉब्लम था, या फिर फैमिली बैकग्राउंड में हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पार्टनर करते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हेरोफेन का कार्ड है, जो कि ये चीज़ें अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। बुध ग्रह का कार्ड होता है ये 5। ओके, तो आपके लिए गाइज आपका मैरिज के योग बन रहे हैं। मुझे जहाँ तक मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैरिज के गाइस चांसेस हो सकता है मई मंथ में आप लोग की मैरिज हो जाए इन पर्सन के साथ। कुछ लोगों की लड़ाई की अगर मैं बात कर रही थी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द ये घटना हो सकती है। 1 वीक में, 5 वीक में, 1 महीने में, या फिर 5 महीने में ये चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर बात की जाए शादी की, तो 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों की शादी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 महीने के भी अंदर आपकी शादी इनके साथ फिक्स हो सकती है। अगर गाइज बात की जाए कमिटमेंट की और शादी फिक्स होने की टाइमिंग की, तो मुझे जो टाइम दिख रहा है कुछ लोगों का मई मंथ एंड अक्टूबर, नवंबर एंड विंटर सीजन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। विंटर सीजन, ओके, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी विंटर सीजन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली है कि आपकी शादी के यहाँ पे चांसेस है। यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे गाइज आपके लिए मेजर आर्काना से गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं, और ये गाइडेंस मैसेजेस गाइज इसे आप फॉलो करके अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, थोड़ा मैं जल्दी रीडिंग कर रही हूँ गाइज, क्योंकि नॉइज़ भी हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बैलेंस भी करना है। दी टावर, देखिए मैं बोल रही थी एक टावर मूवमेंट आएगा, पॉजिटिव टावर मूवमेंट आएगा। सबसे पहला कार्ड एनर्जी पिक होती है गाइस, यहाँ पे सन का कार्ड आ गया, वाओ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बॉटम ऑफ डेक द हर्मिट। सो गाइस कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा, कोई आपकी दादी नानी, आपके सीनियर सिटीजन कोई ना कोई आपकी मदद करने वाले हैं। आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ आपको ऐसा क्लू दे दें जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाए। एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स कह रही है जो भी कुछ चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, उसका आने वाला जो रिजल्ट होगा बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद अगर करियर से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ईस्ट साइड से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वो रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। योगा वगैरह अगर आप नहीं करते हैं गाइस, तो योगा करें, एक रूटीन फॉलो करें अपने इस रीडिंग देखने के बाद। कुछ ना कुछ तो रूटीन ज़रूर फॉलो करें अपनी डाइट के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करें। यूनिवर्स से अगर कोई चीज़ प्रे कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप अपने इन पर्सन के लिए या फिर कोई न्याय, जैसे कि जस्टिस आपको चाहिए, आपको न्याय चाहिए, तो प्रे कर रहे हैं तो प्रे करते रहिए। आप होप मत छोड़िएगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आपकी जो भी डिज़ायर है, आपके जो भी डेस्टिनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस देखती हूँ, देन आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ। ट्राई करूँगी मैं कि नॉइज़ ना हो तभी मैं रीडिंग बनाऊँ। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ गाइस, आई डोंट नो। और आपको पता है जो रीडर होते हैं, जब तक उनके अगर बिल्कुल फ्री माइंड से रीडिंग होती है तभी फुल कॉन्सेंट्रेट होता है। तो हालांकि मैंने आपकी रीडिंग तो कर दी है, बट नेक्स्ट रीडिंग मैं तभी करूँगी गाइस जब थोड़ा सा सही सिचुएशन होगा। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, ये मैं ऐड कर ले रही हूँ। यहाँ पे है ब्रेकिंग न्यूज़ गाइज। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड के बाद अचानक से ये नंबर दिख गया, 23 और 15 हो सकता है ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि इसके डाउन में आपके लिए है। यहाँ पे यू हैव अ पावर, बेशक आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहें तो अपने डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड्स हैं। यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल,
डोनेट करें, लोगों की मदद करें। यहाँ पे है चेंज, मैंने पहले ही बोला था चेंज टावर मूवमेंट है गाइज आपके लिए। चेंज है तो उसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पे है शुभ विवाह, ये देखिए विवाह का कार्ड, विवाह मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग। ड्रीम, आपकी ड्रीम जरूर पूरी होगी। यहाँ पे है वी आर मेड फॉर ईच अदर, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे है सॉरी गाइस, यहाँ पे है ओपन योर आइज, तो अपने आई को ओपन करके रखें। कौन आपका अच्छा है, कौन आपका बुरा है, आप इसे जाने। रीयूनियन, रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, रीयूनियन होने वाला है। यहाँ पे है फैमिली प्लस करियर, आपकी फैमिली प्लस करियर आपको दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। एंड गाइज यहाँ पे है लाइटिंग, अपने घर के मंदिर में दिए लगाएं और प्रे करें। ओके, यहाँ पे है मेडिटेशन, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था गाइज, योगा वगैरह कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो करते रहें, छोड़े ना। यहाँ पे है मीटिंग, मीटिंग होनी है ज़रूर आप लोगों की। यहाँ पे है विंटर सीजन मैरी, मैंने बोला ही था विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, देखिए विंटर सीजन मैरी आ भी गया। यहाँ पे है फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज़ करें। कुछ लोगों को प्रपोजल मिलने वाला है, आई लव यू। कुछ लोगों को यहाँ पे यू आर माई डॉल माई क्वीन, हो सकता है ये नेम आप अपने पार्टनर को बोलते होंगे या फिर वो। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।